Hello guys, so welcome back today in new video, and today we are going to talk about some of वसीम बरेलवी। इनकी एक किताब है चिराग, उसके बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। इससे पहले कि मैं पढ़ना शुरू करूँ, मुझे दो लाइनें इनकी बहुत फेमस है, उसी से हम शुरुआत करेंगे। वो कुछ इस तरह है कि जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। सो ये लाइन मैंने काफ़ी बार पढ़ी है और बहुत लोग, बड़े बड़े जाने माने लोग भी इसे बहुत पढ़ते हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी गज़लें हैं जो काफ़ी फेमस है। उसमें से कुछ हम जो मुझे अच्छी लगती है वो हम पढ़ेंगे। इसकी जो पहली कविता है वो हम पढ़ेंगे। हज़ारों कांटों से दामन छुड़ा लिया मैंने, अना को मार के सब कुछ बचा लिया मैंने। कहीं भी जाओ नज़र में हूँ एक ज़माने की, एक ऐसा खुद को तमाशा बना लिया मैंने। अजीम थे ये दुआओं को उठने वाले हाथ, न जाने कब इन्हें कासा बना लिया मैंने। अंधेरे बीच में आ जाते इससे पहले ही, दिया तुम्हारे दिए से जला लिया मैंने। मुझे जुनून था हीरा तराशने का, तो फिर कोई भी राह का पत्थर उठा लिया मैंने। चले तो हाथ मगर हाँ हवा के हमलों से, किसी चिराग की लौ को बचा लिया मैंने। ये एक कविता है जो मुझे बहुत पसंद है, और एक जो मैं काफ़ी बार पढ़ता हूँ, उसे मैं रिपीट कर रहा हूँ। वो कुछ इस तरह से है कि सभी को छोड़कर खुद पर भरोसा कर लिया मैंने। वो मैं जो मुझ में मरने को था जिंदा कर लिया मैंने। मुझे उस पार उतर जाने की जल्द ही कुछ ऐसी थी कि जो कश्ती मिली उस पर भरोसा कर लिया मैंने। भरोसा तूने किया था मगर खुद को सजा यूँ दी। भरोसा तूने तोड़ा था मगर खुद को सजा यूँ दी, कि फिर जो मिल गया उस पर भरोसा कर लिया मैंने। यही चाहा कि जो मुझसे मिले मेरी तरह सोचे, कि यही चाहा कि जो मुझसे मिले मेरी तरह सोचे, इसी एक सोच से खुद को अकेला कर लिया मैंने। सफ़र मेरा किसी तूफ़ान के डर से नहीं रुकता, कि सफ़र मेरा किसी तूफ़ान के डर से नहीं रुकता। इरादा कर लिया तो फिर इरादा कर लिया मैंने। और एक कविता है जो मैं पढ़ूँगा कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, मुझको डुबाया और मैं बढ़ता चला गया। वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, लेकिन बस उसका चेहरा उतरता चला गया। हर सांस उम्र भर किसी महरम से कम न थी, मैं जैसे कोई जख्म था भरता चला गया। हद से बड़ी उड़ान की ख्वाहिश तो यूँ लगा जैसे कोई परों को कतरता चला गया। मंजिल समझ के बैठ गए जिनको चंद लोग, कि मंजिल समझ के बैठ गए जिनको चंद लोग, मैं ऐसे रास्तों से गुजरता चला गया। दुनिया समझ में आई मगर आई देर से, दुनिया समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा बहुत था रंग उतरता चला गया।
अब मैं पढ़ूँगा कुछ गज़लें जो काफ़ी फेमस है और मैं इसे काफ़ी बार भी यूज़ भी करता हूँ अगर मुझे कुछ किसी को कहना है, और स्टोरी लगा के मैं एक्सप्रेस करता हूँ। वो इस तरह से कि मैं इस उम्मीद में डूबा कि तू बचा लेगा, कि मैं इस उम्मीद में डूबा कि तू बचा लेगा, और इसके बाद मेरा इम्तिहान क्या लेगा। ये एक मेला है, वादा किसी से क्या लेगा। ढलेगा दिन तो हर एक अपना रास्ता लेगा, कि मैं बुझ गया तो हमेशा बुझ ही जाऊँगा। ये 2 लाइनें काफ़ी पसंद है मुझे। मैं बुझ गया तो हमेशा को बुझ ही जाऊँगा, कोई चिराग नहीं हूँ कि फिर से जला लेगा। कलेजा चाहिए दुश्मन से दुश्मनी के लिए, जो बेअमल है वह बदला किसी से क्या लेगा। इसमें बेअमल का मतलब निकम्मा होता है, आवारा निकम्मा बोलते हैं उसको। ये है उसके आगे कि मैं उसका हो नहीं सकता, बता न देना उसे, कि मैं उसका हो नहीं सकता, बता न देना उसे। लकीरें हाथ की अपनी वह सब चला लेगा। हज़ारों तोड़ के आ जाओ उससे रिश्ता वसीम। इसमें अपना नाम यूज़ किया है उन्होंने कि 1000 तोड़ के आ जाओ उससे रिश्ता वसीम, मैं जानता हूँ वह जब चाहेगा बुला लेगा। आगे एक है, और अजीब है कि मुझे रास्ता नहीं देता, कि अजीब है कि मुझे रास्ता नहीं देता, मैं उसको राह से जब तक हटा नहीं देता। मुझे भी चाहिए कुछ वक्त खुद से मिलने को मुझे भी चाहिए कुछ वक्त खुद से मिलने को। मैं हर किसी को तो अपना पता नहीं देता, ये अपनी मर्ज़ी से अपनी जगह बनाते हैं, कि ये अपनी मर्ज़ी से अपनी जगह बनाते हैं। समंदरों को कोई रास्ता नहीं देता। मेरी निगाह की गुस्ताखियाँ समझता है, कि मेरी निगाह की गुस्ताखियाँ समझता है, वह जाने क्यों मुझे फिर भी सज़ा नहीं देता। और 2 लाइनें आखिरी इसमें है कि ये छोटे छोटे दिए साजिशों में रहते हैं, कि ये छोटे छोटे दिए साजिशों में रहते हैं, किसी का घर कोई सूरज जला नहीं देता। और एक है जो मुझे काफ़ी पसंद है, तुम्हें गमों का समझना अगर ना आएगा तो मेरी आंखों में आंसू नज़र ना आएगा। ये ज़िंदगी का मुसाफिर ये बेवफा लम्हा चला गया तो कभी लौट कर ना आएगा। बनेंगे ऊंचे मकानों में बैठकर नक्शे, तो अपने हिस्से में मिट्टी का घर ना आएगा। मना रहे हैं बहुत दिन से जश्न तशनलाबी, कि मना रहे हैं बहुत दिन से जश्न तशनलाबी, हमें पता था ये बादल इधर न आएगा। लगेगी आग तो सिमते सफ़र न देखेगी, मकान शहर में कोई नज़र ना आएगा। वसीम अपने अंधेरों का खुद इलाज करो, कोई चिराग जलाने इधर ना आएगा। मैं आसमां पे बहुत देर रह नहीं सकता, मगर यह बात ज़मीं से तो कह नहीं सकता। किसी के चेहरे को कब तक निगाह में रखूं, सफ़र में एक ही मंज़र तो रह नहीं सकता। यह आज़माने की फुर्सत तुझे कभी मिल जाए, मैं आँखों में क्या बात कह नहीं सकता। सहारा लेना ही पड़ता है मुझको दरिया का, मैं एक कतरा हूँ तन्हा तो बह नहीं सकता। लगा के देख ले जो भी हिसाब आता हो, कि लगा के देख ले जो भी हिसाब आता हो, मुझे घटा के वह गिनती में रह नहीं सकता। ये जो है गज़ल मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, उसको मैं पढ़ूँगा। तुम्हारी राह में मिट्टी के घर नहीं आते, कि तुम्हारी राह में मिट्टी के घर नहीं आते, इसलिए तो तुम्हें हम नज़र नहीं आते। मोहब्बतों के दिनों की यही खराबी है, यह रूठ जाए तो फिर लौट कर नहीं आते। जिन्हें सलीका है तहज़ीब गम समझने का, उन्हीं के रोने में आंसू नज़र नहीं आते।
खुशी की आँख में आंसू की भी जगह रखना, कि खुशी की आँख में आंसू की भी जगह रखना। बुरे ज़माने कभी पूछ कर नहीं आते, बिशाते इश्क पे बढ़ना किसी नहीं आता। यह और बात है कि बचने के घर नहीं आते, कि वसीम खबर बनाते हैं तो वही अखबार, चुली की एक भी अच्छी खबर नहीं आता। शाम तक सुबह की नज़रों से उतर जाते हैं, इतने समझौतों पे जीते हैं कि मर जाते हैं। फिर वही तलखी हालात मुकद्दर ठहरी, नस्से कैसे भी हो कुछ दिल में उतर जाते हैं। एक जुदाई का वह लम्हा कि जो मरता ही नहीं, एक जुदाई का वह लम्हा कि जो मरता ही नहीं। लोग कहते थे कि सब वक्त गुजर जाते हैं, घर की गिरती हुई दीवार ही मुझसे अच्छी, रास्ता चलते हुए लोग ठहर जाते हैं। हम तो बेनाम इरादों के मुसाफिर है वसीम, कुछ पता हो तो बताए कि किधर जाते हैं। एक और गज़ल है जो मुझे काफ़ी पसंद है, कि मिले कुछ तो खुशी होगी न कुछ जाए तो गम होगा। मिले कुछ तो खुशी होगी न कुछ जाए तो गम होगा। ताल्लुक जितना इस दुनिया के हंगामों से कम होगा। कहाँ तक आँख रोएगी, कहाँ तक किसका गम होगा। मेरे जैसा यहाँ कोई ना कोई हर रोज़ कम होगा। तुझे पाने की कोशिश में कुछ इतना खो चुका हूँ मैं, कि तू मिल भी अगर जाए तो अब मिलने का गम होगा। समंदर की गलतफहमी से कोई पूछ तो लेता, ज़मीं का हौसला क्या ऐसे तूफ़ानों से कम होगा। तेरी चाहत मुझे आखिर समझ में क्यों नहीं देती, किसी कतरे से मिलने को समंदर कितना कम होगा। मोहब्बत नापने का कोई पैमाना नहीं होता, कि मोहब्बत नापने का कोई पैमाना नहीं होता। कहीं तू बढ़ भी सकता है, कहीं तू मुझसे कम होगा। क्या ठीक मुझे लगता है और क्या नहीं लगता, कह देता अगर जान का खतरा न होता। एक तेरे न होने से कुछ अच्छा नहीं लगता, इस शहर में क्या है जो अधूरा नहीं लगता। सीने से लिपटते ही पलट जाने की कोशिश, लहरों को उस किनारों पे भरोसा नहीं लगता। कुछ 2 लाइन है जो मैं पढ़ूँगा। सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का, जो कहता है खुदा है तो नज़र आना ज़रूरी है। उसूलों पर जहाँ आ जाए टकराना ज़रूरी है, कि उसूलों पर जहाँ आ जाए टकराना ज़रूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। ये अपनी मर्ज़ी से अपनी जगह बनाते हैं, समंदरों को कोई रास्ता नहीं देता। कि मैं इस उम्मीद में डूबा कि तू बचा लेगा, कि मैं इस उम्मीद पे डूबा कि तू बचा लेगा। अब इसके बाद मेरा इम्तिहान क्या लेगा। मैं बुझ गया तो हमेशा को बुझ ही जाऊंगा, कोई चिराग नहीं हूँ कि फिर जला लेगा। सभी का धूप से बचने को सर नहीं होता, हर आदमी के मुकद्दर में घर नहीं होता। सहारा लेना ही पड़ता है मुझको दरिया का, मैं एक कतरा हूँ तन्हा तो बह नहीं सकता। तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या,
हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता। वैसे तो एक आंसू ही बहाकर मुझे ले जाए, ऐसे कोई तूफान हिला भी नहीं सकता। खतरा हूँ अपनी हद से गुज़रता नहीं, मैं समंदर को बदनाम करता नहीं। झूठ वाले कहीं से कहीं चल बढ़ गए और मैं था कि सच बोलता रह गया। उसको कांधों पे ले जा रहे हैं वसीम और वह जीने का हक मांगता रह गया। जब अपनी सांस ही दर पर था हम पे वार करे, तो फिर जहाँ में कोई किस पे एतबार करे। बहुत दिनों में ज़माने की ठोकरों में रहा, कहो ज़माने से अब मेरा इंतज़ार करे। आँखों आँखों में रहे कोई घर न हो, ख्वाब जैसा किसी का मुकद्दर न हो। रोशनी है तो किस काम की रोशनी, आँख के पास जब कोई मंजर न हो। मुश्किलें तो हर सफ़र का हुस्न है, कैसे कोई राह चलना छोड़ दे। सो ये वसीम बरेली की बुक, जिसमें से मुझे जो ज़्यादा लाइनें पता थी, जिन्हें मैं समझ पाया था, उनको मैंने आज इस वीडियो में रिकॉर्ड किया है। अगर आपको कोई शेर पता है दूसरी किताब का तो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं भी पढ़ सकूं। और अब काफ़ी टाइम हो गया है, तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, इसके लिए मैं इसको अब यहीं पे समाप्त करता हूँ। 2 दिनों में हमने ये एक आज पढ़ा वसीम बरेली और एक बशीर बद्र, मुसाफिर और चिराग। ये 2 किताबों को मैं अभी पढ़ रहा हूँ। और जो 2 किताबें हैं, एक अभी नाम नहीं बताऊँगा मैं इसका, लेकिन मैं जल्दी ही आपको इसका भी एक और वीडियो रख दूँगा यूट्यूब पे। तो कैसा लगा आपको मेरा एक्सपीरियंस, शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। शायद नहीं है इतना अच्छा, मुझे पता है, लेकिन आई विल ट्राई एवरी डे, और मैं इसको बेहतरीन बनाऊंगा जितना मुझसे हो सकेगा। अगर आपको कोई शायरी वायरी कुछ बताना है तो यू कैन कमेंट डाउन। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हम ऐसी बुक के बारे में बात करते रहेंगे। टिल देन, सी यू।